हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glorious to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज काफी लंबे समय बाद हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान धर्मराज प्रभु हमारे बीच आज की टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। प्रभु जी, आप में से हम में से कई भक्तों के भक्ति शास्त्री टीचर भी रहे हैं, इसलिए लगभग प्रभु जी को परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भक्त प्रभु जी से परिचित नहीं है वे इस्कॉन लातूर के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं जिम्मेदारियां निभा रहे और गुरु महाराज जी के जोन में कई जगह पर प्रचार, कांग्रीगेशन डेवलपमेंट, यूथ प्रीचिंग, ब्रह्मचारी प्रीचिंग ट्रेनिंग और साथ ही में टेम्पल मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभु जी ने दी है। और साथ ही में का बंगाली, हिंदी, मराठी भाषाओं पर विशेष प्रभुत्व भी है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें श्रीमान धर्मराज प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। ज्यादा समय न लेते हम धर्मराज प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद पद्मवाली प्रभु आपका। तो सर्वप्रथम मैं गुरु मास्टर के चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और साथ साथ सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमानं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्च स्मृतिरस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृति विप्रतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। तो आज मैं एक ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जिसमें गुरु के साथ हमारा जो संबंध होता है, दीक्षा जो विधि होती है, उस दीक्षा विधि के संबंध में कुछ आज चर्चा करते हैं। इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में जो दूसरा श्लोक है, क्षमा कर, दूसरे अध्याय के 16, 17 और 18 तीन श्लोकों में दीक्षा के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी ने जो वर्णन किया उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं और साथ साथ भगवद गीता के कुछ श्लोकों का भी संदर्भ देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये 16वां जो श्लोक है 10, 2 और 16, मतलब 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का ये 16वां श्लोक है और अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। 16वां श्लोक ऐसे है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभे। इसका ऐसे तात्पर्य तो सभी का नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अनुवाद केवल। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा
तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं गीता में भगवान बताते ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म मतलब लीला दिव्य है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं इस धरातल पर, तो जिस प्रकार मनुष्य प्रकट होता है स्त्री पुरुष के सहयोग से, उस प्रकार भगवान प्रकट नहीं होते। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे कि भगवान ने पहले क्या किया कि अपने पूर्ण सभी अंशांश के सहित, आविवेशांश भागेन, भगवान वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत। तो भगवान एक तो पहले से हृदय में है ही है, लेकिन मन में पूरे हृदय में परमात्मा रूप में, लेकिन यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ही प्रविष्ट हुए उनके मन में, वसुदेव के मन में। और अगले श्लोक में वर्णन आता है, स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। यहाँ वर्णन आता है, देखिए कितनी विशेष बात है। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए तथा उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहां तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्धर्ष थे। तो यहाँ पे वसुदेव, अब क्या क्या वसुदेव अपने मन या हृदय में भगवान को धारण कर चुके हैं। और यह तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते कि धाम, यहाँ पे धाम शब्द का प्रयोग है श्लोक में, मतलब भगवान जहां वास करते वो स्थान धाम बन जाता है। केवल भगवान का रूप ही नहीं, एक स्वरूप ही नहीं केवल, लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब कुछ क्या है, ये पूरा एक भगवान का धाम बन जाता है। उनका हृदय क्या बन गया, अभी धाम बन गया, भगवान का धाम। और भगवान का वहां इतना विशेष तेज प्रकट हो रहा है वसुदेव से, क्योंकि वसुदेव ने धारण किया वासुदेव को, इसलिए वसुदेव की वासुदेव को धारण करने की स्थिति का भी एक नाम है। तो उसका नाम क्या है, वसुदेव स्थिति या वसुदेव शब्दितम, ऐसे भी वर्णन है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और जो 18वां श्लोक है उसमें बताते हैं, ततो जगल मंगलमच्युतांशं समाहितं शुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देव की सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। यहाँ पे मनस्ताहा मतलब मन में स्थानांतरित हो गए। और यह इस श्लोक के अनुवाद में तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे कि ये दीक्षा विधि इस तरह संपन्न होती है। दीक्षा विधि में क्या होता है, जो गुरु है शिष्य के हृदय में, अपने हृदय में स्थित कृष्ण को शिष्य के हृदय में स्थानांतरित करते, यही दीक्षा है। हमने कई बार सुना जब गुरु महाराज दीक्षा देते तो कहते कि आज आपकी दीक्षा हो रही है, हरिनाम दीक्षा, आज आपको कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं। तो कृष्ण कहाँ से आ गए, गुरु महाराज के हृदय में जो कृष्ण है वो कृष्ण क्या हो रहा है, शिष्य के हृदय में स्थानांतरित हो रहे हैं। लेकिन बात इतनी है कि जो शिष्य अभी नव साधक ही है या अभी नव दीक्षित बन रहा है, वो अभी धारण करने में अभी समर्थ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने वाला है, एक पूर्व योग्यता तो, थोड़ी योग्यता तो है, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रगति करेगा तो क्या होगा, उसके हृदय में जो कृष्ण अभी नाम के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, हरिनाम के रूप में, वो क्या करेंगे, हरिनाम प्रभु अपने आप को प्रकाशित रिवील करेंगे अपने आप को। तब धीरे धीरे जितनी मात्रा में हरिनाम प्रभु अपने आप को रिवील करेंगे उस भक्त के समक्ष, उसके हृदय में, उतनी मात्रा में वो क्या कर सकता है, जो भक्त है या शिष्य है
एक साधक है, अपने हृदय में भगवान को धारण करने की क्षमता को उसको बढ़ाते रहता है। इसका अर्थ है कि जब हम दीक्षा प्राप्त करते तो गुरु महाराज जो अपने हृदय में कृष्ण को निरंतर धारण किए हुए हैं, जिनको कृष्ण उनके गुरु से प्रभुपाद जी से प्राप्त हुए, प्रभुपाद जी ने अपने हृदय से अपने शिष्य के हृदय में स्थापित किया कृष्ण को, और गुरु महाराज क्या करे, उसी कृष्ण को हम ऐसे, ये नहीं कि अभी कृष्ण को स्थापित कर दिया और अभी उनके हृदय से कृष्ण चलेगा, ऐसे नहीं होता है। कृष्ण जैसे ईशोपनिषद का जो मंगलाचरण वाला मंत्र है उसमें आता है ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। हमारा मैथमेटिक्स क्या है, गणित, एक से एक निकालने से जीरो हो जाता है, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं, उनका तो भगवान से भगवान को भी निकाल देंगे तो भगवान ही रहते हैं। हाँ, ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स यहाँ नहीं चलता है, यहाँ चलेगा भी कैसे। हाँ, ऐसा अगर चलता तो क्या होता, फिर हम बोलते कि आपके घर से जो कुछ धन है वो हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ लागू होता तो क्या बोल सकते, कोई बात नहीं, हमारे पास बचा रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो डर है ना। लेकिन भगवान के बारे में ऐसे नहीं होता, भगवान से भगवान को भी निकालेंगे तो भी भगवान रहते हैं वैसे। तो इसलिए दीक्षा विधि में क्या होता है कि जो कृष्ण को वहन या धारण करने की शक्ति रखने वाले जो शुद्ध भक्त हैं, वो देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, शिष्य है, शिष्य बनने की भी योग्यता रख रहा है, इसको अगर मैं कृष्ण को इसके हृदय में स्थापित करूं तो ये क्या कर सकता, धारण कर सकता है, इसको वहन कर सकता है, क्योंकि अभी इसमें योग्यता आ गई है। और धीरे धीरे फिर और बढ़ेगी योग्यता, जैसे हम कुछ देर पहले मैंने कहा। तो इससे दीक्षा विधि को और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं हम। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आरोड़े में गुरु महाराज के जन्म स्थान में जब श्री श्री राधा गोपाल मंदिर का निर्माण हुआ, उनकी प्रतिष्ठापना हो रही थी, तो उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी आए थे। वो कह रहे थे, ये जो राधा गोपाल भगवान है, ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के हृदय से प्रकट हो गए हैं। ये वास्तव में ऐसे ही है, एक केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है राधा गोपाल, है जो राधा कृष्ण के विग्रह हैं। जब गुरु महाराज शुद्ध भक्त आवाहन करते भगवान से, कहते "हे भगवान आप प्रकट हो जाइए"। हाँ, तब मंत्रों के द्वारा भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन साथ ही साथ जब शुद्ध भक्त प्रार्थना करते भगवान से, भगवान आप आइए, जैसे अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आप आइए, प्रकट होइए। तो शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं शिष्य के लिए कि हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में हो, मैं चाहता हूँ ये जो बद्ध जीव है, इसके हृदय में भी आप वहां पे जाइए, जिससे ये क्या कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है आपकी सेवा के द्वारा। ऐसे ये विधान है, ऐसी विधि है। तो जैसे गीता में भगवान बताते हैं ना, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वास्तव में किसी को अगर मुझे मेरी प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए उसको, गुरु के पास, जिसने मेरे तत्वों को जान लिया, उसके पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। हाँ, वैसे भगवान वहां पर तीन बातें बताते हैं दीक्षा के लिए। हाँ, उपदेश शांति मतलब उपदेश देते हैं, लेकिन प्रोपा जी ने वहां पे क्या क्या ट्रांसलेशन, ही विल इनिशिएट, वो दीक्षा देंगे। तो तीन चीजें कौन सी है, तद्विधि मतलब जान लो क्या है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब प्रणिपातेन। अभी देखिए, ये जो प्र शब्द प्रत्यय रखा ना, हाँ, ये प्र के बिना भी वहां चल सकता था, भगवान कह सकते ना, तद्विद्धि निपातेन, निपात, निपात मतलब शरणागति है, लेकिन प्र क्यों लगा है, प्रणिपातेन मतलब प्रकृष्ट रूपेण, निपात मतलब पूर्ण रूप से शरणागति लेनी है। भगवान कहते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से छुटकारा दूंगा और तुम भयभीत मत हो। तो इसे समझ सकते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन मतलब पूर्ण रूप से शरणागत होना गुरु के प्रति। और फिर परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन, वैसे प्रश्नेन शब्द भी सही है,
लेकिन परिप्रश्न और परी कोई उड़ती परी नहीं है उसमें। परी मतलब क्यों है? परिप्रश्न मतलब बहुत विशेष प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिससे उन प्रश्नों का उत्तर जब हमें प्राप्त होगा हमारे गुरु से, तो क्या होगा, हमारे अंदर गुरु के प्रति या भगवान के प्रति जो सेवा भावना है वो वृद्धिंगत या विकसित हो। अन्यथा कोई मतलब ही नहीं है कि अगर हम प्रश्न पूछ रहे बहुत सारे, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, प्रश्न पूछने के बाद जीवन में उतारना है उन चीजों को जो उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होता है गुरु से। तो इसलिए तद विधि प्रणिपाते ना, परिप्रश्ने ना, और बाद में आता सेवया, में गुरु की सेवा करनी चाहिए। सभी जानते हैं सेवा दो प्रकार की, एक तो वपु सेवा है और वाणी सेवा है। वपु सेवा मतलब उनके उनकी प्रत्यक्ष सेवा करना, उनके मुख से वही मतलब गुरु महाराज स्वयं उपस्थित है, उनका संग सानिध्य प्राप्त करना। और वाणी सेवा मतलब उनके आदेशों को, उपदेशों को अपने जीवन में धारण करके, हाँ, या जीवन में उतारना या सेवा करना, यह है वपु सेवा। मतलब ये तीन चीजों को जब हम स्वीकार करते हैं तभी क्या होता है, निश्चित रूप से कृष्ण हमारे हृदय में आकर प्रविष्ट होंगे उनके हृदय से। जिस प्रकार वसुदेव के हृदय में या मन में जब कृष्ण प्रविष्ट हुए, क्योंकि वसुदेव योग्य व्यक्ति हैं कृष्ण को धारण करने के लिए, हाँ, कृष्ण के पिताजी है, हाँ, और उसके बाद वहां से कृष्ण प्रविष्ट हुए देवकी के हृदय में, क्योंकि वसुदेव को पता है कि देवकी भी, हाँ, योग्य है कृष्ण को धारण करने के लिए। तो इसलिए वहां प्रभुपाद लिखते हैं, दीक्षा विधि है कि कृष्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने की एक दीक्षा विधि है, जिससे क्या हो गया, मतलब वो व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में धारण करने के लिए योग्य बन गया है दीक्षा विधि के द्वारा। वैसे कई सारे उदाहरण, जैसे श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि पहले दबीर खास और साकर मलिक थे नवाब हुसैन के दरबार में, और बहुत चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु से मिले। और चूंकि लगभग दोनों मुसलमान बन ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन अंदर से तो, हाँ, भगवान की भक्ति कर रहे थे, भागवत सुन रहे थे वगैरह सब हो रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, हाँ, दोनों तो मिले, तो कैसे मिले, उन्होंने भी यही किया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेवा किया उन्होंने भी। हाँ, पाँव से तुरंत उनको दंडवत किया, बहुत ही विनम्र भाव से पूछने लगे कि क्या हमें कहना हमारे जारे तापत रहे, हम कौन है। हाँ, लोग तो कहते कि हम बड़े पंडित हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम कौन है, हमारी असली पहचान हम नहीं जानते हैं। तो पूछते हैं कि हम कौन है, क्या है। हाँ, और ये प्रणिपात पूर्ण रूप से शरणागत होकर पूछ रहे, हाँ, और कहते हैं कि आप क्या हो, आप मतलब आप हमें बताइए हम कौन है वास्तव में, हमारे क्या क्या करना चाहिए हमें। तब कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हाँ, और नाम भी दिया उनको, रूप सनातन। कहा कि केवल आपका ही नहीं, हर एक जीव का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का नित्य दास्यत्व, यही हमारा वास्तव में स्वभाव है, भगवान बताते हैं। फिर प्रणिपात हो गया, परिप्रश्न हो गया, फिर बाद में सेवा है। उन्होंने जो सेवा बताई थी वो सेवा भी करने लगे, हाँ, ये दोनों, हाँ, अलग अलग मंदिरों का निर्माण करना, ग्रंथों का भक्ति शास्त्र, हाँ, जो वेदों में जो भक्ति के बारे में बता उसको संकलित करके उसको प्रस्तुत करना ग्रंथ के रूप में, और धामों का, धाम में जो अलग लीलास्थल है उसको खोज के निकाल कर उनकी स्थापना करना, ऐसे सब ये सेवा भी करने लगे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए। और अर्जुन भी जब देखता है कि उसको पता लग गया कि अरे बहुत मैं उलझा हुआ हूँ, हाँ, पहले अध्याय में तो भगवत गीता ने अर्जुन की ताई हो गई, पहले अध्याय में अर्जुन ही बोल रहा था, भगवान को बोलने की चांस ही नहीं दिया। फिर बाद में जब समझ गया अर्जुन कि मेरे ऐसे इधर उधर की बातें करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए। और वहां दूसरे कौन थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही थे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि चलो अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, हम भी क्या करेंगे, हम कृष्ण को ही गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स कृष्ण ही सबके गुरु है, लेकिन साथ साथ ये देखना चाहिए कि कृष्ण से चली हुई जो परंपरा है उसमें जो गुरु है उनकी शरण लेना और कृष्ण शरण लेना कोई अंतर नहीं है। प्रभात कहते हैं ना, कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, और हम क्या बता रहे हैं, कृष्ण की शरण में आओ, कुछ अलग बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि वही बात बताते जो कृष्ण बताते हैं। तो इसलिए अर्जुन में क्या करता है, देखता है कि अभी मुझे यही रास्ता है, शरणागति। अर्जुन ने भी वही किया, प्रणिपाते ने भी हुआ, परिप्रश्न ने भी और सेवा, तीनों भी किया उसने। कैसे किया, शुरुआत में क्या कहा उसने,
जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यदि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं उलझा हुआ हूँ। हाँ, मैं पता नहीं लग रहा कि यत् श्रेय मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए, आप मुझे मार्ग दिखाइए। कहते कि पृच्छामि, मैं पूछ रहा, प्रश्न परिप्रश्न ही ना। और फिर शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न मतलब शरणागत, मैं क्या हो रहा हूँ, मैं शरणागत हो गया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए, जिससे मतलब उपदेश उपदेश शांति मतलब दीक्षा। अर्जुन क्या हो गया फिर, एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया कि मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। कृष्ण ने भी कहा ठीक है, मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो, और फिर उपदेश देना शुरू कर दिया। बाद में जो सेवा करवाना चाहते थे कृष्ण उससे, युद्ध की सेवा, वो नहीं कर रहा था, मना कर रहा, लेकिन भगवान ने उसको कहा कि यही सेवा है तुम्हारे लिए, तुम क्षत्रिय हो। किसी ब्राह्मण के लिए नहीं कहा कि ब्राह्मण को बुला के युद्ध करो, हाँ, किसी वैश्य शूद्र से नहीं कहा, अर्जुन क्षत्रिय था इसलिए उसे युद्ध करवाया। लोग पूछते कि शांति की स्थापना करनी चाहिए थी, युद्ध क्यों करवाया, लेकिन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म भी है, और साथ साथ जब आवश्यकता होती है भगवान किस लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों का नाश, इसके लिए आते हैं। तो साधुओं की रक्षा करनी है और दुष्टों का नाश करने के लिए फिर साधु साधु से नहीं कहते कि साधु से ये नहीं कहते कि आप क्या करो, दुष्टों का नाश करो, नहीं। भगवान ने प्रहलाद महाराज से ये नहीं कहा कि तुम क्या करो, तुम अभी मेरा स्मरण कर रहे हो, हिरण्यकशिपु को तुम ही मार दो, हाँ मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ, ऐसे नहीं कहा। उल्टा कहा कि तुम भक्ति करते रहो, भजन करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भगवान ने मतलब वो स्वीकार किया। इसे समझ सकते हैं कि जो दीक्षा विधि के द्वारा शिष्य अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, और धारण करने के बाद ही क्या होता है, उसको मतलब भगवान की ओर वो जाने लगता है। जैसे इन्होंने अद्वैत आचार्य जब भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आप आइए, आप वैसे तो अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु है, वो कोई भगवान श्री कृष्ण से अलग तो नहीं है, अभिन्न है, फिर भी वो क्यों प्रार्थना करें भगवान से, उनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे तो क्या करेंगे, अपना जो प्रेम है, हाँ, अपनी जो भक्ति है, वो भक्ति क्या करेंगे, सबको देंगे। और विश्व से शिल विश्वनाथ चक्र ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में बताते, शुरुआत में वो श्लोक स्मरण नहीं हो रहा है, उसमें बताते हैं कि जो किसी को कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, तो भक्ति केवल भक्ति भक्ति मतलब भक्त से ही प्राप्त होती है। भक्त भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त में विशेष करुणा को स्थापित करते, जिसके द्वारा उस करुणा के कारण वो भक्त अपने शिष्य यानी भक्तों के हृदय में कृष्ण को स्थापित करते हैं। तो ये करुणा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि हम चलो हम भी योग्य बन गए, भी हम भी क्या करेंगे, किसी के हृदय में कृष्ण को स्थापित करना, थोड़ा बहुत उपदेश दे सकते, लेकिन जो दीक्षा की बात जो है वो केवल शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि जब देखा मृगारी क्या कर रहा है, ऐसे हिंसा कर रहा है, और अभी पूरी हिंसा भी नहीं, बस प्राणियों को पशुओं को आधमरा छोड़ के क्या कर रहा है, वो जब देख रहे लहू लहान हो गए और प्राणी, तो उनको देख के बस खुश हो रहे हैं। नारद ने कहा ये क्या बात है, कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि पूरा मत मारो, थोड़ा मार दो, वो जब तड़पेंगे वो देख के तुम खुश हो जाओगे। नारद का ये थोड़ी तरीका है। एक तो देखो तुम जिनको मार रहे हो, हाँ, वो सारे क्या है, वो सारे हाँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तुम्हें क्या करेंगे, वो तुम्हारा वध करेंगे बाद में। अभी तुम मार रहे हो ना, बाद में तुम्हारी भी ऐसी मृत्यु होगी। जब समझाया और उसको पात्र बना दिया, उसको किसको, उस मृगारी को, और उसको हरिनाम दिया, और मृगारी ने हरिनाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे हरिनाम करता क्या हो गया, वो भी एक शुद्ध भक्त बन गया, मृगारी भी। हाँ, देखिए एक पात्र जो शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में जो करुणा है, उसके कारण वो क्या करते हैं, अपने हृदय में स्थित कृष्ण को हाँ, किसी जीव के अंदर स्थापित करते, जिससे वो जीव भी क्या हो जाए, भगवान की भक्ति कर सके,
भगवान की प्राप्ति कर सके। यही विशेषता है मतलब शुद्ध भक्तों की। और शुद्ध भक्त कभी ये नहीं सोचते कि चलो अभी मैं उसको दीक्षा दिया है इसलिए क्या हो गया, मैं बहुत विशेष व्यक्ति बन गया हूँ। ऐसा नहीं, वो सोचते कि ये भगवान की सेवा है, भगवान की ओर से मैं कर रहा हूँ, ये भगवान मुझसे करा रहे हैं। ऐसे शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो अपने शिष्यों से कहते हैं कि वास्तव में आप तुम जो मेरे शिष्य हो, आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मेरी सहायता करने के लिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए आप सबको मेरे गुरु महाराज ने तो भेजा है। मैं एक निमित्त मात्र बन के आपको दीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप सारे मेरे गुरु महाराज द्वारा मतलब भेजे हुए हैं, जैसे प्रभुपाद जी बताते थे। और ये जो एक बात मैं कहा कि मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी बात है। एक तो जो वसुदेव ने कृष्ण को जब धारण किया अपने हृदय में, तो उस स्थिति को वसुदेव स्थिति कहा जाता है, वसुदेव स्थिति। ये श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं अपने एक संदर्भ ग्रंथ में, कहते हैं कि जो कृष्ण को धारण करने की स्थिति है उसको वसुदेव स्थिति कहा है, और साथ साथ कहा है कि जो 108 लगाते हैं ना, वो 108, या हम कहते हैं कि अष्टोत्तर शत, हाँ, श्री श्रीमद अष्टोत्तर शत, अष्ट उत्तर शत मतलब शत मतलब 100, 100, अष्ट मतलब 8, हाँ, मतलब उसमें 108 ये जो अंक है, इसमें क्या है, 108 ये प्रतीत होता है जो वसुदेव को जिसने धारण किया, क्षमा करना, जिसने वासुदेव को अपने हृदय में धारण किया है, और जो अन्यों के हृदय में वासुदेव को स्थानांतरित कर सकते हैं, उनके लिए क्या होता है, अष्टोत्तर शत, इस या 108 इस अंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में शिव जी सती से कहते हैं, जब पहले शिव जी गए थे यज्ञशाला में, और जब दक्ष प्रजापति को देख के सारे देवता खड़े हो गए और शिव जी खड़े नहीं हुए थे, और शिव जी को बहुत मतलब गाली गलौज बहुत कुछ निंदा करने लगा दक्ष प्रजापति। शिव जी ने कुछ उसमें फर्क नहीं लगा, शिव जी बस अपना लेकर के आ गए। कुछ दिनों के पश्चात जब सती ने देखा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और वहां पे मेरी बहन भी, हाँ, बहनें भी जा रही है अलग अलग विमानों में, तो उसको लगा कि चलो इसी बहाने, हाँ, कोई विवाहिता स्त्री होती है उसको बार बार लगता है कि मैं मायके जाऊंगी और वहां मेरी माँ से मिलूंगी, पिताजी से मिलूंगी, बहनों से, सब अच्छा लगता है उनको जाना। तो सती कह रही शिव जी से कि हे पतिदेव, कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और मैं चाहती हूँ कि मैं भी जाऊं वहां पर और आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं वहां पे जा सकूं। तो शिव जी तब बताते, बहुत एक विशेष बात कहते शिव जी, एक श्लोक है शिव जी ने कहा है हुआ, तो श्लोक क्या है, शिव जी बताते हैं कि सत्वं विशुद्धं वसुदेव शाब्दितं यदि यते तत्र पुमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। शिव जी कहते सती देवी सुनो, हे सती, तुम सुनो, बात यह है कि जब मैं यज्ञशाला में मैं गया था वहां पर, तुम्हारे पिताजी ने मेरा बहुत अपमान किया, लेकिन उस अपमान से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो मान अपमान जो है, ये गुणों के मतलब जो रजोगुण तमोगुण में सतोगुण है, उनको जो गुणों के बंधन में उनको ये मान अपमान सताते रहता है, क्योंकि ये द्वंद्व का जगत है। लेकिन मैं हूं, मैं इन तीन गुणों से परे हूं। मैं किस स्थिति में हूं, मैं विशुद्ध सत्व में हूं, सत्वम विशुद्धम, मैं केवल सत्वगुण में नहीं हूं, क्योंकि भौतिक जगत का सत्वगुण में क्या होता है, उसमें रजो तमोगुण का मिश्रण होता है, लेकिन मैं किस गुण में हूं, इन गुणों से परे हूं, विशुद्ध सत्व में। उसका एक नाम क्या है, वसुदेव शब्दितम, उसको वसुदेव स्थिति भी कहा जाता है, क्योंकि वासुदेव को धारण करने वाले वसुदेव, इसलिए उस स्थिति का नाम वसुदेव भी है। तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि ये कृष्ण भावना की विशेष स्थिति है, जिसमें किसी अन्य गुणों की मिलावट नहीं होती है, और ये हर समय शुद्ध चेतना देती है, इसमें अलग अलग चेतना की मिलावट नहीं होती। और कहते हैं कि इसमें मैं क्या करता हूं, नमसा विधीयते, मैं हर समय कृष्ण को प्रणाम करते रहता हूं। और तब शिव जी कहते हैं कि वास्तव में मैं जब कृष्ण भाव में निरंतर रहता ही हूं,
तो उस समय मैं निरंतर कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करना मतलब क्या, किसी के हृदय में जो परमात्मा है उनको प्रणाम करना। तो तुम्हारे जो पिताजी है दक्ष प्रजापति, उनके हृदय में जो परमात्मा है उनको तो प्रणाम कर ही रहा था। इस बात को वो नहीं जानते थे, इसलिए उनको लगा कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। मैं तो हर एक जीव के हृदय में जो परमात्मा, उनको सबको निरंतर प्रणाम करते रहता हूँ। इसलिए उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनका अपमान किया है। फिर भी कोई बात नहीं, वो नहीं समझ पाए। लेकिन मैं तो उसमें उलझा हुआ नहीं हूं, मैं तो उसके परे हूं। लेकिन सती तुम जो हो, तुम पर जरूर प्रभाव होगा। तुम अगर मेरी बात सुने बिना तुम अगर वहां जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम निश्चित रूप से जब तुम देखोगे वहां पे मेरा स्थान नहीं है, तो तुम अपने आप को अपमानित समझते हुए हो सकता है इस शरीर का भी तुम त्याग करोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां मत जाओ, मैं मना कर रहा हूं। देखिए, एक एक वहां पे वर्णन आता है कि एक गुरु, मानो एक गुरु अपने शिष्य को बता रहा है, उपदेश दे रहा है, हाँ, कि कुछ चीजों को करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्य की देखने में जाऊंगी। जब शिष्य, हाँ, जिसने अपने शिष्य के हृदय में भगवान को स्थापित किया, वो अगर गुरु की बात नहीं सुन रहा, इसका अर्थ क्या है, जो हृदय में कृष्ण स्थापित हो गए हैं, वो ये नहीं कि कृष्ण हर समय उधर अटक गए, अभी बंधन में आ गए, अभी नहीं छूटेंगे, ऐसे नहीं, वो कभी भी निकल के जा सकते हैं। क्योंकि वो जब देखते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये स्थिति वहां पे नहीं है, वो क्यों रहेंगे वहां पर, नहीं रहेंगे। तो सती वहां से चली गई, और हुआ वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था शिव जी ने। उसने देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं वहां पर, और पिताजी भी मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, तो समझ गई कि ये बहुत बड़ा भारी अपमान हो रहा है। अंदर अफसोस होने लगा, पति ने कहा था, मुझे मना किया था, फिर भी वहां पे मैं आई हूँ। तो फिर अपनी योगाग्नि के द्वारा क्या किया, अपने शरीर को सती ने अग्नि को समर्पित किया, अर्पित कर दिया, मतलब जल के भस्म हो गए। तो कहने का अर्थ है कि मतलब जो गुरु और शिष्य का ऐसा एक विशेष संबंध है, एक गुरु की कृपा को हर समय, ऐसे नहीं कि चलो दीक्षा हुई थी हो गया अभी क्या है, नहीं। जो गुरु की कृपा एक दो दिन के लिए निरंतर बनी रहती है, गुरु की कृपा केवल यहाँ नहीं, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी। वहाँ देखिए जो मंजरियां होती है, वो भी जैसे रोज शिल रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है वहां पर, राधा कृष्ण की लीला में, तो रूप मंजरी भी अपने मनमान ढंग से कार्य नहीं करती। रूप मंजरी की भी गुरु है, कौन है, ललिता सखी है। हाँ, ललिता सखी जो निर्देश देती है उसी का अनुसरण रूप मंजरी कहते हैं, सखी अनुगत कर। तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के अनुगत्य में चलना, मतलब अनुगत्य मतलब क्या है, उनके वो जो बता रहे उसको सुनना है। और जो प्रणिपाते ने जो शब्द कहा, उसकी व्याख्या भी है ना, शरणागति की। शरणागति क्या है, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रोक्त्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इसमें क्या है कि अनुकूल्य से संकल्प, मतलब जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है भक्ति के प्रगति के लिए, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रतिकूल उसका त्याग करना है। रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण मेरी किसी भी स्थिति में रक्षा करेंगे, ये जो भाव है, ये शरणागति का एक अंग है। और कहते हैं कि रक्षित विश्वासो आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब क्या है कि कृष्ण निश्चित रूप से क्या करेंगे, कि यहाँ वर्णन आता है कि मेरी जरूर क्या करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। और नहीं, गोत्रोक्त वर्णन तथा, गोत्रोक्त वर्णन मतलब इस यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ, ये भावना हर समय रहनी चाहिए। कृष्ण मेरी देखभाल कर रहे, कृष्ण मेरा सब कुछ कर रहे हैं। और फिर बताते हैं कि आत्मनिक्षेप, कि मेरे पास सब कुछ जो कुछ है, केवल मेरे पास नहीं, जो कुछ है उसके मालिक भगवान है। हाँ, एक भोगी बनने का भाव उसमें नहीं होना चाहिए। और फिर देखते हैं कि कार्पण्यम, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम मतलब कि पूर्ण रूप से शरणागत होना, उसमें कोई गर्व या अहंकार नहीं रखना है कि चलो देखो मैं इतना बड़ा शरणागत भक्त बन गया, नहीं, वो नहीं भाव होना चाहिए। तो ये षड्विधा शरणागति, इस पे तो और कुछ बहुत डिटेल वर्णन है, शिला भक्ति ठाकुर ने इसके ऊपर बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, उसकी चर्चा तो एक इसमें नहीं होगी, उसके लिए शरणागति का अलग ही टॉपिक होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो फिर जो ये शरणागति है, प्रणिपातेन है, फिर परिप्रश्नेन सेवया, ये सारी बातें क्या है, गुरु के
प्रति जो समर्पण की भावना को दिखाती है। तो आज हमने जो चर्चा की उसमें हमने देखा कि वसुदेव के मन में से पहले भगवान प्रकट हुए और वहां से देवकी के मन हृदय में प्रविष्ट हुए, और ये जो विधि है कृष्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने, इसको दीक्षा विधि के कहा जाता है। और फिर दीक्षा को अगर वास्तव में किसी गुरु का आश्रय में लेना है, उनके हृदय से कृष्ण को हम अगर हमें अपने हृदय में स्थानांतरित करना है, स्वीकार करना है, तो क्या करना चाहिए हमें? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमको पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए? उनके आदेश के अनुसार सेवा करनी चाहिए। ये करने से क्या होगा? हमें दीक्षा मिलेगी, और दीक्षा मिलके फिर हो गई दीक्षा, ऐसे नहीं, दीक्षा तो शुरुआत है, लेकिन कृष्ण हमारे हृदय में हर समय रहेंगे जब तक हम क्या करेंगे? इन तीन चीजों को निरंतर अपने जीवन में उतारते रहेंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। बहुत ही विशेष प्रेजेंटेशन था आज आपका। तो एक 2-3 प्रश्नों का स्कोप है, 2-3 मिनट है हमारे पास। तो यदि किसी भक्तों के, विशेष रूप से फर्स्ट आईडी के भक्तों के यदि प्रश्न है आज के विषय से संबंधित, तो वे हैंड रेज कर सकते हैं। देखते 2-3 प्रश्नों को हम एकोमोडेट कर पाएंगे, और यदि प्रश्न नहीं है तो हम फिर आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करेंगे। तो जिन भक्तों ने हैंड रेज किया उनसे अनुरोध है आज के सत्र के संबंधित ही प्रश्न पूछें। दीपशिखा माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जो छोटे वाले स्मॉल बुक होते हैं? बहुत लाइक धन्यवाद फर्स्ट कौन सा प्रश्न। बुक पढ़े? एक तो ऐसे कि मतलब ये डिपेंड्स, कभी कभी होता है ना कि हम कभी कभी नहीं, जब बुक डिस्क्रिप्शन हम करते हैं तो चैतन्य चरितामृत का मैराथन का महीना आ जाता तो हम क्या करते हैं? चैतन्य चरितामृत का वितरण करते हैं। हाँ, उसके बाद हो सकता है एक भी प्रोपा जी की एक भी बुक नहीं है, अभी छोटा बुक भी नहीं, तुरंत चैतन्य चरितामृत दे देते हैं उनको। हो सकता है कि वो शुरुआत चैतन्य चरितामृत से कर दे। कभी भागवत सेट का डिस्ट्रीब्यूशन का महीना आ जाता है, भाद्रव पूर्णिमा, तो हम भागवत हम सेट ये दे देते हैं, तो भागवत पढ़ना शुरू